So students, let's continue the rest of the chapter 14, growing crops. Okay, till the we have discussed that how Baswa helped his father to growing the crop. Okay, अभी तक आपने ये पढ़ा था कि बासवा अपने फादर की हेल्प करते हैं ऑनियंस की प्लांटिंग में. ओके, नाउ ग्रोइंग प्लांट, आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रो. मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने प्लांट्स को ग्रो करते हुए देखा. दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नी, और जो क्रॉप्स थी वो बहुत बड़े हो गए थे और मेरी नीज तक, मेरे घुटनों तक पहुंच रहे थे. यू कैन सी द क्रॉप्स एंड बासवा इन दिस पिक्चर. द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप. जो उसकी लीव्स थी ऑनियन प्लांट की वो येलो हो गई थी, ठीक है, येलो होने लगी थी और सूखने लगी थी, ड्राई होने लगी थी. दिस मीन्स दैट द ऑनियंस आर रेडी टू टेकन आउट. इसका मतलब है कि जो ऑनियंस है वो बाहर निकालने लायक हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं. अब हम उन्हें सॉइल से बाहर निकाल सकते हैं. आई मे नॉट गो टू स्कूल फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज सिंस आई विल ऑल्सो नीड टू हेल्प. मैं जो है अभी कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे भी जो जब तक मैं हेल्प पूरी ना कर दूं, जब तक मैं इस काम को जब अपने फादर के साथ लग के कंप्लीट ना कर दूं, तब तक जो है स्कूल नहीं जाऊंगा. डू यू नो वाई? क्या आपको पता है क्यों? एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द ऑनियंस आउट. घर में जो है सभी को ऑनियंस निकालने में जो है हेल्प करनी है, इस काम को करना है. ओके, और हम सब इस वर्क को सभी जो है मिलके इस वर्क को करेंगे. इट विल इम्पॉर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम. ये इम्पॉर्टेंट है कि ये काम जो है राइट टाइम पे ही हो जाए. अदरवाइज क्या होगा? इफ वी आर लेट द ऑनियन विल रोट एंड ग्राउंड इटसेल्फ एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड. क्या होगा अगर हम इसे टाइम पे नहीं करेंगे? तो जो ऑनियंस हैं, जो सॉइल में ऑनियंस हैं, वो सब खराब हो जाएंगे, सब जो है रोट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे. और जो हमारा हार्डवर्क है, जो अभी तक हमने इतना हार्डवर्क किया है इसको क्रॉप को लगाने में, ओके, प्लांटिंग करने में, वो सारा वेस्ट हो जाएगा. बासवा हेल्प हिज फादर इन द फील्ड. डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क? So, do you help the elders in your family in their work? What do you help with? So, क्या आप भी अपने फैमिली में अपने एल्डर्स की हेल्प करते हैं? आप क्या हेल्प करते हैं? So, here you have to write your own answer. Now, come to next page. Do you enjoy doing that work? क्या आप enjoy करते हैं उस काम को करते हुए? The onion crops. Now, see the picture. इस पिक्चर में बासवा की मदर, बासवा के फादर, उनकी आंटी और खुद बासवा देखिए कैसे वर्क कर रहे हैं. Everyone at home is happy. सभी जो है घर में बहुत खुश हैं. This time the onions are big and healthy. क्योंकि इस टाइम जो ऑनियंस लगे हैं वो बहुत अच्छे बड़े भी हुए हैं और हेल्दी भी है. अम्मा एंड आंटी यूज टू इलेज टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियंस. अम्मा और आंटी जो है एलेज को यूज कर रहे हैं लीव्स को काटने में. जो येलो लीव्स हैं ऑनियंस की जो टॉप पे लगी हुई है उनको काटने, उनको जो है कट कर रहे हैं. ओके, कौन कर रहे हैं? इसकी अम्मा और आंटी. देखिए इस पिक्चर में ऑनियंस है, ये इनके हाथ में जो है दराती है, इससे ये लोग ऑनियंस की लीव्स को काट रहे हैं और यहाँ पे साफ करके रख रहे हैं. द एज इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स. एज जो है बहुत शार्प होता है, बहुत तेज होता है, इसीलिए जो है बहुत केयरफुली हमें जो है कट करना चाहिए, अदरवाइज हम अपनी फिंगर्स को कट कर लेंगे. अप्पा एंड अंकल फिल द शक्स विथ ऑनियंस. अब अप्पा और अंकल क्या कर रहे हैं? बोरियों में जो है उसको भर रहे हैं, जो ऑनियंस है उनको बोरियों में भर रहे हैं. अप्पा विल टेक दैम द ट्रक टू शेल इन द बिग मार्केट. और अप्पा अब क्या करेंगे? इसके बाद इसको जो है ट्रक में रखेंगे इन बोरियों को और बड़ी मार्केट में जाके सब शेल करेंगे, बेचेंगे. राइट आंसर्स इन योर नोटबुक. सो हियर फ्यू क्वेश्चंस. दैट क्वेश्चंस वी विल डू इन अवर नोटबुक. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. Find out and write. So here few questions. You have to find these questions answers. Given here are pictures of some implements used by Baswa's family. Write the names of implements. Also write that these are called in your area. What work are they used for? So यहाँ पे work है, उनको आपके एरिया में क्या कहते हैं, और यहाँ इस चैप्टर में जो है उन चीज़ों को क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, इसके बारे में आपको लिखना है. नाउ नेम इन दिस चैप्टर. इसका नेम लिखना है, इसका नेम आपको लिखना है इस चैप्टर में जो दिया है, ठीक है.
सो इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? इस चैप्टर में क्या लिखा है? कुर्गी। ओके, क्या लिखा है? कुर्ग। एंड नेम इन योर एरिया, और आपके एरिया में ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको हम यूज करते हैं, ओके, प्लगिंग के लिए, खोदने के लिए, क्या कहते हैं इसको आपके एरिया में? कुदाल। सो यू कैन राइट हियर कुरिक, कुदाल। एंड वर्क, इससे क्या वर्क होता है? प्लगिंग किया जाता है, ठीक है, मिट्टी को तोड़ते हैं ताकि मिट्टी जो है, जो सॉइल है वो बहुत सॉफ्ट हो जाए, लाइट हो जाए। नेक्स्ट, नेम इन दिस चैप्टर, इस चीज को चैप्टर में क्या कहा गया है? खुंटी। नेम इन योर एरिया, आपके एरिया में क्या कहते हैं इसे? फावड़ा। वर्क क्या होता है इसका? डिगिंग, हम जो है मिट्टी को इससे खोदते हैं। नेम इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो है अभी आपने इस में देखा था कि कैसे बासवा और उसकी मदर जो है इस इंस्ट्रूमेंट से जो है सारे ऑनियंस के ड्राइड लीफ को कट करती हैं। सो क्या कहा है इसमें? एलिच। नेम इन योर एरिया, आपके एरिया में क्या कहते हैं? दराती। वर्क, वर्क क्या होता है इसे? कटिंग वेजिटेबल्स। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। Many steps are needed to grow crops. Look at the pictures and mark them in the correct order. So यहाँ here's few questions. You have to mark them in correct order. यहाँ पे correct order में हमें इनको लगाने हैं कि कैसे स्टार्टिंग होती है किसी चीज क्रॉप को लगाने में, कैसे स्टार्ट करते हैं। So first, at first क्या करा बासवा के फादर ने? एट फर्स्ट ही डिग द सॉइल। ओके, सबसे पहले इन्होंने सॉइल को लूज किया, उसे जो है तोड़ा। आफ्टर दैट सेकेंड इन्होंने क्या किए? शीट्स को जो है सॉइल में डाले, ठीक है, सारे शीट्स को सॉइल में डाले। देन थर्ड, इसके बाद जो है जितने भी वीड्स वगैरह आ गए थे उनको इन्होंने टेक आउट किया उसमें से। ओके, देन फोर्थ, इसके बाद जब ऑनियंस हो गए थे, पक गए थे, ऑनियंस आ गए थे तो उनको टेक आउट किया। आफ्टर दैट फोर्थ में क्या किया कि उनकी जो है लीव्स को कट करा। फिफ्थ में जो है, यहाँ पे आप फिफ्थ ऑर्डर लिखेंगे, फिफ्थ में ऑनियंस को बाहर निकाला और सिक्स में जो है सबको बोरियों में भर दिया गया। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। नाउ लेट्स सी सम नोटबुक वर्क। So students, at first you have to mention term 2. Okay, the next page you have to write your chapter 14, chapter name Baswa's farm, and in the top you have to mention today's date. After that, answer these questions. The first question is, why Baswa is not able to attend school for some day? क्यों बासवा कुछ दिनों के लिए स्कूल अटेंड नहीं करने वाला था? ओके, सो बासवा नीड टू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड, क्योंकि बासवा को क्या करनी थी? अपने फादर की हेल्प करनी थी फील्ड में। दैट्स वाई ही इज नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज, इसी वजह से वो कुछ दिनों के लिए स्कूल अटेंड नहीं कर पाया। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल? किस टाइप के व्हीकल्स यूज किए जाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कैरी करने के लिए और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए? सो पुल कार्ट, रिक्शा, टेम्पो, ट्रक, एटसेट्रा, दीज टाइप ऑफ व्हीकल्स यूजिंग फॉर कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। नेक्स्ट, क्वेश्चन 3, व्हाट इज पेस्टिसाइड? पेस्टिसाइड क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड फॉर किलिंग इंसेक्ट्स। सो पेस्टिसाइड क्या होता है? पेस्टिसाइड एक ऐसा केमिकल होता है जो ज़्यादातर फार्मर्स जो है अपने प्लांट में, अपने जो है फील्ड में यूज़ करते हैं, डालते हैं, ताकि उनकी क्रॉप्स को जो कीड़े हैं, ओके, जो इंसेक्ट्स हैं वो ना खाएं। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिससे जितने भी कीड़े हैं, ये जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ये सभी इससे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ खरीफ एंड रबी क्रॉप। तो दो तरीके की क्रॉप्स जो है लगाई जाती है, खरीफ एंड रबी क्रॉप। ओके, सो खरीफ की कौन सी जो है, खरीफ की कौन सी क्रॉप होती है? राइस एंड मेज। रबी की वीट एंड ऑयल शीट्स। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ फार्म्स एम्प्लॉयमेंट। सो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशिंग मशीन, दीज आर द फार्म्स एम्प्लॉयमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये जो है एम्प्लॉयमेंट्स हैं जो फार्म्स में यूज किए जाते हैं। राइट द क्रॉप्स एंड डिफरेंट स्टेट। अब यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट स्टेट के क्रॉप्स के बारे में लिखना है। सो कौन से फेमस सबसे ज़्यादा क्या लगाई जाती है इन स्टेट में? सो पंजाब में क्या लगाया जाता है? देखिए, वीट, राइस, पल्सेस, इनकी जो है सबसे ज़्यादा खेती होती है, सबसे ज़्यादा ये वाले क्रॉप्स लगाए जाते हैं। हरियाणा शुगर केन, बाजरा, ग्राम। राजस्थान बाजरा, चिली, मेज। ओके, बाजरा, चिली एंड मेज, इसकी जो है सबसे ज़्यादा खेती, सबसे ज़्यादा क्रॉप जो है राजस्थान में बाजरा, चिली और मेज के लगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश स्पाइसेस एंड मशरूम्स को जो है सबसे ज़्यादा
उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है। वेस्ट बंगाल में टी, पोटैटोज, जूट, ओके, ये जो है यहाँ पे लगाया जाता है। गुजरात डेट्स एंड ग्राउंड नट्स। सो दीज आर द क्रॉप्स, these are the crops which grown these streets, okay, इन streets में जो है ऐसे ये crops लगाए जाते हैं। So student, this is your chapter 14. I hope that you all have understand, okay. So complete your work with good handwriting, okay. Your handwriting should be neat and clean. You have to drop lines also and draw line also, okay. आपको line भी drop करके write करने हैं सारे answers, और उसके बाद one answer, when your one answer finished you have to draw one line also, okay.